नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज बीपीएससी TRE 4 में 50 जीके जीएस का क्वेश्चन कवर करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी लोग आप इस वीडियो में बने रहें। इसमें से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस परीक्षा में भी आपको कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कौन थे। चलिए बताएंगे आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य केशव चंद्र सेन, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो कौन थे? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा नंबर देखते हैं। तुफात उल मुआविदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की। देखिए ये उर्दू वर्ड है ना। और इस पुस्तक का रचना किसने किया था? तो इस पुस्तक का रचना किया था किसने? जल्दी से जल्दी बताएंगे आप लोग। देखिए इस पुस्तक का रचना किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राजा राम मोहन राय ने। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से जल्दी बताएंगे। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, बंगाल स्पेक्टेटर नामक समाचार पत्र किस आंदोलन से संबंधित था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि बंगाल स्पेक्टेटर नामक समाचार पत्र किस आंदोलन से संबंधित था। कौन सा आंदोलन से संबंधित था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, धर्म सभा, यंग भंग आंदोलन। तो जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 5। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में यहाँ क्या कर रहा है कि ये सब समाज है, धर्म सभा है। ठीक है, तो आंदोलन यहाँ पूछ रहा है। तो आंदोलन आपका ये हो जाएगा यंग भंग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न कटा हुआ है। 20 शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था। यहाँ पर कुछ प्रश्न कटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है। 6 का बी आंसर है। ठीक है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे तो ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप। यहाँ पर देखिए हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन जो था ये धार्मिक हस्तक्षेप था ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुइस वियन डेरोजियो के पिता और माता क्रमशः किस देश से संबंधित थे। देखिए ये प्रश्न है थोड़ा सा, है ना। आप देखें, इस बताना है कि किस देश से संबंधित थे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर दिया गया फ्रांसीसी, इटालियन, अंग्रेज और अंग्रेज पुर्तगाली के मूल थे। यहाँ पर ये डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, आर्य समाज के नियम और सिद्धांत बनाने में गठित किए गए, बाद में उनको लाहौर में संपादित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कब किया गया था, संपादित कब किया गया था। तो प्रश्न संख्या 9 का अब बताएंगे 1877 में, 1886, 1883, 1875 में। तो ये 1877 में आप इसका सही आंसर लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्मा मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, पारित किया गया था। यानी कब पारित किया गया था वो बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 में 1884 है, 1872 है, 1884, 1872, 1868, 1870 कब होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1872। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं क्या है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो जल्दी से जल्दी आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है कि इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक और संगत सभा एवं भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना करने वाले कौन थे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना करने वाले कौन थे, प्रश्न संख्या 11 में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, संगत सभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया, बताएंगे। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में देखिए चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया है, सलीम चिश्ती, गेसू दराज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, चलिए बताएंगे जल्दी से। प्रश्न संख्या 13, पहला में है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हंसराज, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री। तो इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। देखिए स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा गया था, लेकिन ये कहा था किसने फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताएंगे 14 का। पहला यहाँ सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला देखते हैं 15, प्रश्न संख्या 15 में, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 तक जो चला था, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था। 15 नंबर क्वेश्चन में बताइए वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 में, प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के मठ की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित दूसरा मठ था। ठीक है, तो दूसरा मठ कौन सा था उनके द्वारा स्थापित, प्रश्न संख्या 16 का बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए अल्मोड़ा में है ना, माया देवी अल्मोड़ा में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये जितने भी प्रश्न इसमें बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल ही याद रखेंगे। इस सारे प्रश्न को 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारा प्रश्न याद हो जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, है ना, लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 में, प्रश्न संख्या 17 है, द लाइफ ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक की लेखिका सिस्टर निवेदिता का मूल नाम था। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था, द लाइफ ऑफ इंडियन लाइफ। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ इंडियन लाइफ का क्या हो जाएगा 17 का। देखिए इसका 17 का आंसर हो जाएगा मार्गरेट नोवेल। ठीक है, मार्गरेट नोवेल। ठीक है, ये इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी में 50 नंबर का जो बीपीएससी का रहता है, ठीक है, उसमें ये पूछे जाते हैं। ये सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 है। इसके बाद सेट 2 सेट 3 जब तक परीक्षा चलेगा ये इस तरह का सेट आपको मिलते रहेगा 50-50 नंबर का। ठीक है, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को भी आप देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 था पॉलिटिकल साइंस का। तो जिस भी किसी का पॉलिटिकल साइंस विषय है तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 में, प्रश्न संख्या 18 में कि राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्र किस भाषा में निकाला था। देखिए यहाँ पर संवाद कौमुदी नामक जो साप्ताहिक पत्र था वो किस भाषा में निकाला था, तो बताएंगे 18 का। तो ये जो निकाला था ये बांग्ला में निकाला था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते हुए राजा राम मोहन राय पर किसका प्रभाव पड़ा था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नौकरी कर रहे थे तो इस पर किसका प्रभाव पड़ा था ज़्यादा, तो बताएंगे। तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जॉन डिग्बी का। प्रश्न संख्या का 19 का सी, जॉन डिग्बी। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, फारसी भाषा में निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र मिरातुल अखबार 1822 में ये निकला था, का प्रकाशन किसने किया था। मिरातुल अखबार का ये 1822 में जो निकला था इसका प्रकाशन किसने किया था, तो 20 का इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत
अभिनव भारत को किसने संगठित किया? तो बताएंगे किसका? तो यहाँ पर देखिए दामोदर सावरकर जी ने किया था, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। यहाँ पर कह रहा है कि 1903 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 22 का कौन चुने गए थे? तो लालमोहन घोष, ठीक है, डी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 23। वह कौन है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 में पूना में हुए 11वें अधिवेशन और 1902 में अहमदाबाद में हुए 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने अध्यक्षता की थी? प्रश्न संख्या 23। तो ये अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 24। मदन मोहन मालवीय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे? तो दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, बताएंगे जल्दी से। प्रश्न संख्या 24 का क्या आंसर हो जाएगा? कब हुए थे? तो 1886 में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? बताएंगे कौन से अधिवेशन? देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो कौन सा था? वो फैजपुर का था, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? जल्दी से जल्दी इसका बताएंगे, और आप लोग का कितना सही हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम देख लेंगे कि किसका कितना सही हुआ है 50 में। प्रश्न संख्या 26 में तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? प्रश्न संख्या 27। तो भक्ति आंदोलन जो था ये शंकराचार्य थे, ठीक है। कौन थे? शंकराचार्य थे। चलिए प्रश्न संख्या 28 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताएंगे। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये बताएंगे, ये खेल संस्थान जो है कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे जल्दी से। प्रश्न संख्या 29 का तो ये पटियाला में है, ठीक है, पटियाला में। प्रश्न आंसर का सी सही हो जाएगा। 30 में देखेंगे, भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? तो किसने किया? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, यहाँ पर चिश्ती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी चिश्ती है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी चिश्ती है तो लेकिन ये नहीं होगा, आप इसे याद रखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए जल्दी से बताएंगे, ये तो बिल्कुल भी सही हो जाना चाहिए एकदम तुरंत। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 31 प्रश्न संख्या 32 में, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो कौन सा हुआ था आंदोलन 32 का? तो देखिए ये आंदोलन जो था अहमदाबाद वाली हड़ताल था, 1918 में अहमदाबाद का जो हड़ताल हुआ था वो था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 में, माओ जी डोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? माओ डी डोंग, ठीक है, बताएंगे कौन है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चीन का, चीनी नाम है। ठीक है, तो ये चीन के थे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 में, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फैजाबाद में? बताएंगे प्रश्न संख्या 34 का, तो ये अहमदुल्ला ने किए थे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 35 में, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने किया था? तो विनोबा भावे। ठीक है, याद रखेंगे, 35 का डी। उसके बाद प्रश्न संख्या 36 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 37 में देखते हैं, कहा कि किसने
यह स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 37 का क्या हो जाएगा? तो डी, डिज़राएली ने कहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 38। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, एसी मजूमदार। चलिए अगला देखते हैं 39 में। किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? मेल मिलाप की वकालत की थी किसने? तो बताएंगे जल्दी से। तो इन्होंने सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच में मेल मिलाप की वकालत किया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 41 में। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था बताएंगे। सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिहार से किसने किया था। ठीक है, बिहार से किसने किया था आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 43। ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि, ये 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा था क्योंकि अंग्रेजों के पास संचार का उत्तम सुविधा मौजूद थी। तो ये कारण हो जाएगा क्या? नहीं, ये कारण नहीं होगा, संचार की उत्तम सुविधा मौजूद नहीं थी। दूसरा देखते हैं कि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। ये थोड़ा सही लगा। अंग्रेजों ने अपनी सेना का उचित संचालन किया था, ये बिल्कुल ठीक है। मंगल पांडे ने जल्दीबाजी में आंदोलन जल्दी शुरू कर दिया था। नहीं, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए होगा क्या था कि 1857 में राष्ट्रीय भावना किसी के अंदर नहीं थी और ना ही राष्ट्रीय कोई नेता था जो सभी को एक साथ लेकर के चल सकता था। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 44। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, 44 का तो डी में हो जाएगा, लाहौर में। प्रश्न संख्या 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग नन कॉपरेशन का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? बताइए, नन कॉपरेशन का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? 45 का तो ये बंबई में किया था। ठीक है, बंबई में, इसका सही आंसर बंबई में हो जाएगा। उसके बाद 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 47 में। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? किसने जो है 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो क्या किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 48। 1857 के गदर के बाद, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था 1857 के गदर के बाद? बताएंगे यहाँ पर 4 को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49 में। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति के समय कौन सा नारा दिया था? देखिए मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति हो रहा था तो उन्होंने एक नारा दिया था, तो कौन सा नारा था? तो जय जवान जय किसान ये तो नहीं होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये भी नहीं, करो ये मरो ये भी नहीं, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 में देखते हैं 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम घोंडू पंत था? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है घोंडू पंत था। ठीक है, घोंडू पंत था। कौन थे 50 का? तो ये नाना साहब का उपनाम था। ठीक है, नेता का नाम था नाना साहब घोंडू पंत। ठीक है, घोंडू पंत। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि कितने आपका सही हुआ है 50 में। ठीक है, 50 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ठीक इसी तरह का प्रश्न लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।